तरीके से इंडस्ट्री गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो चुकी है। नंबर एक सबसे बड़ा कारण जो है, और स्टेट वाइज इसके कई सारे लॉ बन चुके हैं स्टेट वाइज। नंबर एक पहला कारण तो ये है, जो इंडस्ट्री पूरी तरीके से आने वाले समय में क्या करने वाली आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा कारण बेरोजगारी। पूरे हिंदुस्तान में चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी आ जाए, लेकिन सबको जॉब नहीं दे सकती। मात्र पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में जो जॉब है, वो आप देखोगे बेरोजगारी का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो लगातार बेरोजगारी आप देख रहे हो कि लगातार लगातार बढ़ती जा रही है। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज की डेट में 95% जॉब ऐसी हैं जहां पर एक व्यक्ति को मात्र 20,000 25,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। आज बच्चे का प्लेसमेंट होता है बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, 25 साल 22 साल में, 20 साल में, 30 साल में, तो मुश्किल से 2.5 लाख का पैकेज, 3 लाख का एनुअल पैकेज वो मिल पाता है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि आज हिंदुस्तान में आज लाखों लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आज अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है वो बड़े ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि समय वापस नहीं मिलेगा। कहते हैं आपको सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन जो टाइम निकल गया उसको आप वापस ला नहीं सकते हो। तो इसलिए आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है। मेरा हमेशा मानना है कमी कभी किसी के अंदर नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई कमी नहीं होती है। बस एक ही चीज होता है कि एक व्यक्ति अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता है, एक व्यक्ति अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर 10,000 से आपको महीने के 1 लाख पे जाना है, तो आप 10,000 वाले दिमाग से नहीं जा सकते हो। आपको 1 लाख वाली नॉलेज लगेगी, 1 लाख वाला आपको एटीट्यूड लगेगा, 1 लाख वाले कपड़े लगेंगे, 1 लाख वाली आपको भाषा लगेगी, 1 लाख जैसी संगत लगेगी। 10,000 रुपए की सोच से आप 1 लाख नहीं बना सकते। इसी तरीके से आपको, अगर आपको 4 लाख महीने के कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, तो वो एटीट्यूड, वो कपड़े, वो भाषा, वो संगत, सब कुछ लगेगा, वो माइंडसेट भी लगेगा। तो ध्यान रखिएगा वो कहां से मिलती है, आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन कि हम पहले हमारे पास 3 स्लैब इनकम थी, लेकिन अब हमारे पास 6 स्लैब इनकम है। तो जोरदार तालियां हो जाए। 7 हेवन हमारी कंपनी ने दे रखा है और इस हफ्ते सारा पैसा कमाने का हमारे पास मौका है। और इसके साथ साथ बहुत आसान हो गया है कि अब आप चाहें, जोरदार तालियां हो जाए, और अर्न मोर, एक बहुत सारा पैसा कमाने का हमारे पास मौका है। और इसके साथ साथ बहुत आसान हो गया है कि अब आप चाहें तो आप पूरे हिंदुस्तान में, मेरे को लगता है कोई मक्कार, और अगर उसको थोड़ा सा हम देसी भाषा में बात करें, कोई हरामखोरी होगा जो आज की डेट में बिजनेस वॉल्यूम लेके नहीं आ पा रहा है, या जो टारगेट नहीं जीत पा रहा है, या जिसका रिकग्निशन नहीं बदला, क्योंकि इतना आसान हो गया है पिछले हफ्ते से कि इतना आसान। अब आप खुद ही देखिए कि आप चाहें, कंपनी ने बहुत आसान कर दिया। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में आप चाहें तो ये कम्बो पैकेज हनुमान जी का आप दे सकते हैं, बढ़िया संपूर्ण हनुमान और स्मार्ट जो है, ये दोनों नॉलेज आप दे सकते हो किसी को, आध्यात्मिक भी, और आप देखोगे दोनों की दोनों जो नॉलेज है और विधि बहुत कम है। तो आप चाहें तो हर घर में इसकी जरूरत है, हर घर में बूढ़े और बच्चे दोनों को है। आप प्लान दिखाओगे, आप अपना शोरूम ओपन करोगे तो लोग खरीदेंगे, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति घर से निकलेगा, लोगों से बात करेगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शाम को जब वापस आए तो अपनी टीम में 5-6 लोगों को शामिल करके ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए, ये भी बहुत शानदार तरीके से रामायणा, और इसको भी आप शानदार तरीके से देखिए। एमआरपी देखिए और एसएसपी देखिए। आप एसएसपी को ध्यान से देखो तो बहुत ही आसान तरीके से लगभग जो है कि आप इसको भी आप प्रमोट करके आप टीम बना सकते हो बहुत आसानी से, और टारगेट जीत सकते हो। आप थोड़ा इसको भी देखिए शानदार तरीके से, भगवत गीता, इसको भी शानदार तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आप टीम बना सकते हो, मेहनत कर सकते हो, बशर्ते आपको घर से बाहर निकलना है, लोगों से बात करनी है, तभी संभव है। हर बिजनेस के कुछ एथिक्स हैं, हर बिजनेस के कुछ करेक्टर हैं, उसमें अगर उसमें रिलेटेड आप बात करेंगे तो हो पाएगा। उसके बाद आप देखेंगे शानदार तरीके से, आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से आप देखिए इन दोनों पैकेज को देखे भी आप बिजनेस में अपने लोगों में शामिल करता है। और कोई ऐसा लग रहा है महागुरु जी मैं तो मर रहा हूं, मैं तो कहां से इतना ये है, तो आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को 100 बिजनेस वॉल्यूम से भी ला सकते हो। मतलब 100% खाली हाथ
कोई नहीं आएगा। अगर कोई बंदा फील्ड पे गया है तो खाली हाथ लौट ही नहीं सकता। पिछले हफ्ते हमने आपसे कुछ शेयर किया था, पिछले हफ्ते हमने आपको ट्रेनिंग में कुछ बताने की कोशिश करी थी, और पिछले हफ्ते हमने आपसे डिस्कस किया था, और पिछले हफ्ते हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि भाई बेलगाम घोड़े की बातचीत करी थी हमने, याद है क्या आप लोगों को? बेलगाम घोड़े की बात करी थी। आज की डेट में उसी बंदे की जीवन में दरिद्रता भरी हुई है जो बेलगाम है, जो सिस्टमर नहीं है, जो अपने अपलाइन के किसी टच में नहीं रहता। बेलगाम घोड़ा जो है, आपको तो पता है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचता है। तो पिछले हफ्ते हमने बेलगाम घोड़े की बात करी थी, लेकिन हमें ये देखना है कि वो घोड़ा था, हम इंसान हैं। तो एज ए इंसान होने के नाते हम इंसान से भी ऊपर हैं, हम लीडर लोग हैं। तो एज ए लीडर हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब क्या कैसे करना है। कई बार हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा था कि कई लोग होते हैं जब उनका काम नहीं चल रहा होता है तो उनकी सबसे बड़ी दो वजह है। काम नहीं चल रहा तो किधर देखता है? ऊपर। काम नहीं चल रहा तो किधर देखता है? नीचे। काम नहीं चल रहा है, बोला अपलाइन ठीक नहीं है महागुरु जी। काम नहीं चल रहा है तो बोला डाउनलाइन ठीक नहीं है महागुरु जी। लेकिन थोड़ी जो उंगली है ये खुद की तरफ मोड़ के देखना है एक बार। तू कौन सा भीषम पितामह है भाई? है? कौन सा भीषम पितामह है? उंगली इधर करना, आईडी तेरे नाम है, भूल जाता है क्या? तो काम भी तेरे को करना पड़ेगा ना राजा। चेक चाहिए हमें, काम करे ऊपर, काम करे नीचे। ज्यादातर लोग इसी भ्रम में मर जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मरने की वजह सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो ये है कि ऊपर वाला ठीक नहीं है, नीचे वाला ठीक नहीं है। लेकिन वो भूल जाता है कि आपने जो ज्वाइनिंग ली थी तो आपने यू में ली थी। ये तो रिलेशनशिप है, सिस्टम है कि आप कितने अच्छे से सिस्टम फॉलो करते हो और कितने अच्छे से आप रिश्ते बना पाते हो। तो आपकी अपलाइन भी हेल्प करेगा, डाउनलाइन भी आपकी बात मानेगी। ये तो कोई आप किसी को तनख्वाह थोड़ी नहीं देते हो डाउनलाइन को, अपलाइन को, कि यहाँ पे आप कंप्लेन करने का अधिकार आप कहां से लेके आते हो? कंप्लेन आप कर ही नहीं सकते हो। कंप्लेन तो बॉस कर सकता है ना, वो तनख्वाह लेता है इस बात की। एज ए लीडर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना है कि हम खुद कितना करते हैं डेली। तो हम आज इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। और ये बात हमको समझनी चाहिए कि हमारी कंपनी ने तो बहुत कुछ आसान कर दिया है, लेकिन क्या हम खुद को आसान बना रहे हैं? और हमें इस चीज की हमें समझ होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि सिस्टम में रहने की कहाँ जरूरत है, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी इन सिस्टम। भाई सिस्टम क्यों जरूरी है? सिस्टम में क्यों रहना चाहिए? सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये बंदा सिस्टम में है या नहीं है? जैसे डॉक्टर भी पता करता है ना कि बंदे को बुखार है, इसका बीपी हाई है, इसको वो है, इसको फलाना है ढिकना, बीमारी कैसे पता करते हैं? तो एज ए लीडर हमें सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किसी गलत इंसान की संगत में तो नहीं है। तो सबसे पहले तो कईयों को भ्रम है। भ्रम का मतलब, एक बार क्या हुआ, एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदा बहुत ही पढ़ा लिखा, खूब सारी डिग्रियां ली, और एक दिन वो सत्संग में चला गया। सत्संग में चला गया तो वहां पे हनुमान चालीसा हो रही थी धुआंधार। तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते 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 उसको ऐसा महसूस होने लगा कि हनुमान जी उसके अंदर आ गए। तो वो वहां से सामने जो हनुमान चालीसा मंदिर में लोग पढ़ रहे थे, तो वहां जाके बोलता है, उठ के खड़ा हो गए, बोला हट जाओ, किसकी पूजा कर रहे हो? तो उन्होंने बोला हनुमान जी की। बोला हनुमान जी इधर नहीं, ये सामने खड़े हनुमान जी। तो लोगों ने फिर क्या किया होगा आप समझ सकते हो। बोला उसकी क्यों पूजा कर रहे हो? पूजा तो हमारी होनी चाहिए, हम हनुमान जी, हमारे अंदर हनुमान जी है। तो एक्चुअली क्या था? सच्चाई थी, भ्रम था। भ्रम हो गया तो उसको कि हनुमान जी हमारे अंदर आ गए। ऐसे ही कई लटूरों को लगता है कि हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, पूरी तरीके से सिस्टम पर है, ये भ्रम है। उनको लगता है, या तो फिर ऐसा लगता है कि हम ही सिस्टम है। और ये भ्रम पिछले 25 सालों में लाखों लोगों को हुआ है। बुरी बात नहीं है, भ्रम होना बुरी बात नहीं है,
लेकिन भ्रम को दूर ना करना बुरी बात है। तो कईयों को ऐसे लगता है कि मैं सिस्टम पर हूं, तो मैं कुछ आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, खुद चेक करना कि आप सिस्टम पर अपनी अपनी बात करना है, यहां पर ऊपर नीचे नहीं देखना, फिर अपनी बात देखना। देखते हैं, सिस्टम पर होना सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। कई लटूरे क्या है, वो इस तरीके से हो गए, ट्रेनिंग ले लेके इतना ज्ञान भर गया है, इतने ज्ञान हो गए। देखो फोटो देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? मुझे पता है स्क्रीनशॉट मारोगे, छोड़ोगे नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि इस गधे को देखो आप, ज्ञान भरमार है इसके पास, लेकिन जिंदगी साला गधे की तरह है। कई लटूरे हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही आ जाते हैं, जिनके पास पूरा ज्ञान है, प्लान दिखाना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए, डायमंड कैसे बनना चाहिए, डाउनलाइन को क्या करना चाहिए, अपलाइन को क्या करना चाहिए, कंपनी को लीगल कैसा कंपनी होना चाहिए, कंपनी को कौन कौन से काम करने चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में एक लाइन बोलते हैं, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो कई लटूरे ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान बहुत है, पर 1,000 रुपए का चेक नहीं बनता। 1,000 तो छोड़ दो, उनको 10,000 रुपए का हफ्ते का चेक नहीं बनता। और ज्ञान के मारे, मतलब इतना ज्ञान है कि ज्ञान की नदियां वहीं से निकल रही है। ज्ञान की नदी वहीं से निकल रही है, मुझे ऐसा लगता है। यहां तक कि वो अपलायन को भी ये समझा सकता है कि सर आपको कैसे काम करना चाहिए। लेकिन हालत कैसी है? बोला हालत फटे तो फटे, पर साला पोजीशन ना घटे, उसकी ऐसी हालत है। कितने साल हो गए सेप्सोम में? बोला 10 साल। कितने हो गए? बोला 5 साल। कितने हो गए? बोला 2। कितने साल हो गए? बोला 1 साल। ऐसा बताते हुए भी उसको शर्म नहीं आती है कि मैं क्या बता रहा हूं। अगर 15 साल का बच्चा बिना चड्डी के घूम रहा हो तो लोग उसको पागल कहते हैं, बच्चा नहीं कहते हैं। 1-2 साल का बच्चा नंगा घूम रहा है तो बच्चा है यार। ऐसे कई लटूरे 3 साल के बाद भी नंगे हैं, ना उनका चेक है, ना उनकी टीम है। तो वो क्या है? वो ये है, ये। ध्यान से देखो अपनी सूरत। कईयों को आज अपनी सूरत दिखेगी, और सूरत देखो, कुछ लोग इस तरीके के लोग होते हैं। एक बंदा बोलता है ये था, वो था, फलाना था, ढिकना था, फलाना था। मैं बोलता तो हिंदुस्तान से बाहर है क्या? हिंदुस्तान में सबके लिए होली आती है, सबके लिए दीपावली आती है, सबके लिए रोड जाम होता है, सबके लिए बरसात, तूफान, आंधी सबके जीवन में आती है। तू साला अनहोता है क्या? मतलब क्या है? तू खास है क्या कि भगवान तेरे ऊपर ही बरसा रहे हैं? नहीं, भगवान नहीं बरसा रहे, तू कर्महीन है। ज्ञान बहुत है। अभी फोन लगा के पूछो, हाँ भाई टाइगर बिजनेस वॉल्यूम कहाँ है? हाँ गुरुजी आप तो जानते ही हो, फलाना है, ढिकना है। तो वो कौन है? इस तरीके का है। 10 साल में उसने क्या किया? 10 साल में, 5 साल में उस बंदे ने क्या किया? कोई बताएगा हाथ ऊपर करके क्या किया उसने? सिर्फ एक ही काम किया। क्या किया? टाइम पास किया। टाइम पास किया और कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया, रवि जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टाइम पास आइटम है वो। तो हम तो 1000 दिन में डायमंड बन गए थे। हमारे लीडर भी 2-2 साल में डायमंड बन रहे हैं। सबका टारगेट हो रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा? तो जानों में रहता है भाई। लोग तेरे को मिलते नहीं क्या प्लान दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए? महागुरु जी कोई नहीं मिलता। तो तेरे दांत निकले हुए हैं क्या राक्षस की तरह? बाहर जाता तो सब भाग जाते तेरे को देख के। हाँ दांत तो निकले होंगे, पर नेगेटिविटी के दांत निकले हैं तेरे। तू कैरियर बनाने आया है, यहाँ पर टाइम पास करने आया है? कैरियर बनाना है तो कैरियर बनाने के लिए तो कैरियर के रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाओ। सिर्फ डायमंड बनने आया है, डायमंड बनने से क्या होगा? 1-8 करोड़ रुपए अंदर करेगा, क्या करेगा बाद में? हवन करेगा क्या?
या तो टारगेट तो यही होना चाहिए कि लाखों लोगों को डायमंड बनाना है, कमिटमेंट ये होना चाहिए डायमंड बनने से। डायमंड बनना कोई लास्ट स्टेज तो नहीं, डायमंड बननी तो पहली स्टेज, असली शुरुआत होती है डायमंड बनने के बाद में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज पूछो चेक कहां जाते हैं तेरे, बोला महागुरु जी सारा ट्रेनिंग में, इतनी ट्रेनिंग लेता हूं महागुरु जी, इतनी ट्रेनिंग लेता हूं। तो कैसे पता करेंगे कि हम इस श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते, गधे वाली श्रेणी में? कौन आता है कौन नहीं आता, थोड़ा देखते जाओ। चेक अगर कई सालों से नहीं बन रहा है या बड़ा चेक बढ़ नहीं रहा है तो तू श्रेणी में आ रहा है मेरे भाई, ज्ञान देने की श्रेणी में आ रहा है, काम करने की श्रेणी में नहीं है। चेक ना बनना या बड़ा चेक ना बनना, दोनों कारण एक ही हैं। मन ही मन में समस्या का गुणगान करते रहना। कई लटूरे बोलते नहीं है पर मन में ही गुणगान करते रहते हैं नेगेटिविटी का। कौन बताएगा मन में गुणगान कैसे करते हैं? हैंडराइज करके कोई हमारा डायमंड लीडर बताए, कौन बताएगा गुणगान कैसे करते हैं मन ही मन में? कोई भी बता सकता है। चलो कृष्णा जी से पूछते हैं, कृष्णा जी कैसे गुणगान करता है मन ही मन में? यस महागुरु जी, वो सुबह से लेकर शाम तक, अभी जैसा आप बोलते हुए मन ही मन में मेरे को चेक नहीं आ रहा, मेरा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, नेगेटिविटी पूरा हमेशा नेगेटिविटी के बारे में सोचेगा तो 100% हम कोई, आप ग्राउंड में कितना भी काम करो तो हम जो ये भावना का खेल बिजनेस है, अगर भावना हम दिमाग में पूरा नेगेटिव भर के हम पूरा नेगेटिविटी सोच रहा है, ये कारणों की वजह से ये हो गया, डाउनलाइन भाग गया, ये हो गया ऐसी, तो वो बोलता नहीं लेकिन दिमाग में रहता है। जबकि गुणगान किसका करना चाहिए? खुद का, ये मेरे अंदर क्या कमी है, मैं सेल्फ टॉक करनी चाहिए। अंदर ही अंदर नेगेटिविटी के गुणगान करता रहता, क्योंकि अपलाइन से तो डरता है। अपलाइन के सामने जाएगा तो 2-4 बार अपलाइन ने तो उसको घुसेड़ दिया है, वाला साला नेगेटिव बात नहीं करना मेरे से, डाउनलाइन से कर नहीं सकता। तो आजकल उसने बढ़िया जगह ढूंढ रखी है, क्या खुद को ढूंढ, तेरे अंदर मन ही मन में समस्या का गुणगान करता रहता है, कभी अपलाइन के प्रति, कभी कंपनी के प्रति, कभी डाउनलाइन के प्रति, कभी परिवार के प्रति, पैसे के प्रति, खुद के प्रति। तो तेरा काम इस जन्म में तो छोड़ दे, अगले जन्म में भी नहीं चलेगा अगर तेरे अंदर ये आदत है। नेक्स्ट, भविष्य को लेकर ये डरता रहता है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने डाउनलाइन में भी लीडरों को डरा के रखता है, उनको भी आगे नहीं जाने देता। सीधा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कैटेगरी में आता है। गंदे कपड़े पहन के रखेगा, एक ही जैसी टाई लगा के, मतलब देखोगे तो टाई भी गंदी खुलेगी इसकी, टूटा हुआ मोबाइल होगा और सड़ा हुआ टिल्स होगा। समझ जाओ ये आदमी ज्ञान तो है लेकिन अंदर से इसकी जो सोल है वो गधे वाली है। घर पे या रूम से ये बाहर ही नहीं निकलता। जूम मीटिंग में वीडियो ऑफ करके बैठा रहता है, कभी भी आप बुलाओ, चलो एक आध बार हो जाए तो ठीक है, लेकिन आप उसको कभी भी बुला लो, जूम मीटिंग में वीडियो ऑफ करके बैठता रहता। अच्छा, उनको खुद को पता चल रहा है, वो चेक कर रहे हैं अपने अंदर, आत्मा बता रही हाँ साले लटूरे तो इसी कैटेगरी में आता है मेरे भाई। कम्युनिकेशन नहीं करता इसका, बेलगाम घोड़े की तरह किसी भी सफल अपलाइन के टच में नहीं है ये बंदा। टच में तो तब होगा ना जब काम करेगा, जब काम करता ही नहीं है तो अपलाइन को बताने के लिए कुछ है नहीं अपने पास। तो अपलाइन तो ये जानता है ना, उधर जाएंगे तो पूछताछ होगी, तो क्या करता है। और डाउनलाइन को क्या बोलता है, मेरी सारे अपलाइनों से बातचीत हो रही है, तेरे को पता नहीं महागुरु जी ने ये बात बोली है, मेरी डेली बातचीत होती है। देखते जाओ, अपने अंदर जांच करते जाओ। जिम्मेदारी लेता नहीं है ना किसी को, और अगर ले ली तो किसी को ट्रांसफर करता नहीं है। जैसे शुरुआत में मैंने प्लान देना सीखा तो मैंने हजारों प्लानर बना दिए, मैं प्लान देना बंद कर दिया फिर, क्योंकि अब सारे लोग तैयार कर दिए, मैंने हजारों तैयार कर दिए, जिम्मेदारी सौंप दी। फिर मैंने मेनू चलाना शुरू किया, फिर एक अच्छा लीडर ढूंढा, उसको तैयार किया, मेनू सौंप दिया। मैं मेनू नहीं चलाता क्योंकि ऊपर वाले काम और भी बहुत सारे काम है जो करने पड़ेंगे। फिर मैंने एसपीएस करना सीखा, कोड ट्रेनिंग सीखा, जो जो मैंने सीखा सब मैं ट्रांसफर करते गया, जिम्मेदारी देते गया। तो क्या हुआ, इससे मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ ही हुआ,
साथ में मेरे को टाइम भी मिलने लगा खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए। अगर आप जिम्मेदारी दोगे नहीं, जिम्मेदार लीडर बनाओगे नहीं। मैं फुल टाइमर हुआ, मैंने 2 महीने में टोटल लगभग 60 से ज्यादा फुल टाइमर किए थे। 2 महीने में फुल टाइमर होने के बाद सरकारी जॉब छुड़वा दी थी सबकी। पहली बात तो हमें फुल टाइमर होना पड़ेगा, और हम होंगे तो हमारी टीम के लोग भी आएंगे। और कई लटूरे फुल टाइमर होने के बाद वो फुल टाइमर, जबकि वो पार्ट टाइम में थे तो अच्छा काम कर रहे थे वो, तो कहते हैं बेलगाम घोड़ा बन गए नौकरी से भी, क्योंकि बेलगाम घोड़ा है, नौकरी में बॉस मारता था तो काम करता था। अब यहाँ पे कोई है नहीं उसको समझाने वाला, बेलगाम है, घूम रहा है किधर भी। ये 5 साल पहले भी अकेले था, आज भी अकेले ही है, और अगर आज भी सुधार नहीं किया तो अकेला ही रहेगा जिंदगी भर। मजदूर है सेफ शॉप में, जितना काम करेगा पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। साथ में इसके कोर टीम नहीं होती कभी भी। इसको पूछो कोर टीम कहाँ है तेरी, और अगर होगी भी तो नाम के होंगे, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा नहीं होगा इसके साथ में, क्योंकि खुद ही रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अगर कोई इस तरीके का बंदा है तो आप समझ जाओ कि वो एक्चुअली सिर्फ ज्ञानी है, एक्चुअली वो ऑलरेडी है नहीं कुछ भी। अगर अभी तक किसी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, जितने भी साल हो गए, अगर उसके साथ आज कोर नेटवर्क नहीं है, उसके साथ ये सब नहीं, इसका मतलब उसने अभी तक सिर्फ टाइम पास किया है। उसने अपनी जिंदगी के अमूल्य 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल बर्बाद किया है। और अगर वो आज के बाद भी अगर डिसीजन नहीं लेगा तो उसके आगे का भी समय बर्बाद होगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हालात बहुत बदतर से बदतर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमको सिस्टम में रहना चाहिए, और हमने सिस्टम की जो बात की थी, और हमको सिस्टम में रहना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं सिस्टम में रहना चाहिए? यार सिस्टम में रहना चाहिए ना, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। तो सिस्टम में हम हैं या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसका भी एक कारण समझ लो आप लोग। ये तो आपने देख ही लिया। अब आप देखिए, जो लोग सिस्टम पे होते हैं उनका क्या है, थोड़ा ये भी देख लो। सबसे पहले सिस्टम में जो बंदा रहता है, लगातार मन में खुशी रहती है उसके, हमेशा दुखी नहीं मिलेगा आपको कभी। इसकी पहचान है ऑलवेज हैप्पी। आप जूम मीटिंग में बुलाओ, चेहरे पे चमक रहेगी, खुश रहेगा, जोश में रहेगा, क्योंकि इसको पता है ना मैं काम कर रहा हूं। नंबर 2, सफल अप्लायंस से हर दिन सफलता की बातचीत करता है। ये इसकी आदत में है, मेरी आदत में आज ही। सुबह उठा सीधा, पहले मैं कल चेक अपने मागुर जी को, मैं अपना चेक और रिपोर्ट पूरी भेज नहीं पाया, तो भी सुबह उठा तो मैंने पूरा डिटेल फिर उनको भेजा, क्योंकि डेली बातचीत होती है। कंपास है वो मेरे, उनसे बातचीत होगी तो बताएंगे ना कौन सी दिशा सही है। क्योंकि हम तो समुद्र में है ना, हमको थोड़ी नहीं पता, क्योंकि चारों तरफ समुद्री समुद्र है, पानी पानी है। हमको कैसे पता कि कौन सी दिशा में मैं चल रहा हूं? लेकिन उसमें कंपास लगा होता है, वो जहाज को बताता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसे सिस्टम जो हमारा मेंटर है, जो सफल अपलायन है, वो हमें बताती है कि आप कौन से डायरेक्शन में चल रहे हो। खास इसकी कामयाबी के सबसे बड़ी वजह है ये जो बता रहा हूं मैं। तीसरी वजह क्या है? सफल अपलायन के साथ आगे की कई सिस्टम की एक्टिविटी तय है इसके साथ में पहले से। नवंबर में क्या होना है, दिसंबर में क्या हो रहा है, जनवरी में क्या होना है, फरवरी में क्या होना है, मार्च में क्या होना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2025 पूरा माइंडसेट है अपने अपलायन के साथ कि माँ गुरु जी मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा। अपलायन ने पूरा डिटेल बना के रखा हुआ है इसके साथ में। चौथा कारण क्या है इसकी ग्रोथ का? ग्रोथ लगातार ऊपर की तरफ होना, और ग्रोथ से संतुष्ट नहीं होता कभी। एक तो सबसे पहले तो ग्रोथ ऊपर लेके जाता है। अगर इस हफ्ते इसने 1000 बिजनेस वॉल्यूम भेजा तो अगले हफ्ते 2 भेजेगा, 4 भेजेगा, पर जीवन में कभी वापस 1000 नहीं भेजेगा। ये पास्ट को रिपीट नहीं करता, ये खास आदत है इसकी। पास्ट को रिपीट नहीं करेगा, चाहे वो गलतियां हो चाहे वो ग्रोथ हो, पास्ट को रिपीट नहीं करेगा।
दूसरी बात, अपनी ग्रोथ से संतुष्ट नहीं होगा। अगर ये कैपिंग पे पहुंच गया तो डाउनलाइन की कैपिंग करवाएगा, फिर और डाउनलाइन की, मतलब लगातार ग्रोथ 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 ग्रोथ। लीडर की खासियत होती है, संतुष्ट नहीं होगा अपने काम से। एक मीटिंग कर दी तो दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, लगातार लीडर होता है। ये डर भय जैसी इसके अंदर कोई चीज होती नहीं है। चाहे कोई भाग जाए, कोई रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। निडर है, इसको पता है कि ये तो लगा रहता है। मेरे को अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि बचपन से देख रहा हूं शाम को सूर्य अस्त होगा ही होगा। तो मेरे को पता है ना कि जो लटूरा काम नहीं करेगा, जो चेक नहीं बनाएगा, जो सिस्टम की मीटिंग में नहीं आएगा, वो मैं देख रहा हूं एज ए अपलाइन कि ये बंदा है सो एंड सो, ना इसका चेक बन रहा है, ना ये बंदा सिस्टम पर है, ना ही बंदा ये फोन उठाता है। कभी कभी उठा लेता तो मुझे पता ये जाने वाला है, ये अंदाजा मेरे को पहले से ही है। मेरे को अंदाजा है ना ये जाएगा पक्का। तो मेरा समझदारी क्या है कि इसके लिए प्रार्थना करना कि भगवान इसको सद्बुद्धि देना। दूसरा, इसके एवज में दूसरा लीडर तैयार दिखता है ना, जाम लगाए आगे, जाम लगाए, जाम लगा, दिखता है ना, रेड लाइट दिख रही होती है तो अंदाजा हम ब्रेक यहीं से लगा लेते हैं। तो कॉमन सेंस है ना कि जो बंदा पिछले 3 साल से चेक नहीं बना पा रहा, जो बंदा लगातार सिस्टम पर नहीं है, चलो चेक नहीं बन रहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सिस्टम पर है तो चेक भी बनेगा। लेकिन अगर सिस्टम से ही आउट है, इसका मतलब ये बंदा मरेगा, ये हमें पहले से ही पता है। बस एक दिन खबर आएगी ये बंदा भगोड़ा हो गया। कौन सी नई बात है इस हमारे लिए? इसमें कौन सा नया हो गया कि जी वो भाग गया? अरे लोग मर रहे हैं, लोग जन्म भी तो ले रहे हैं। हर दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। पहले दुनिया ऐसा लगता था कि सचिन के बिना क्रिकेट नहीं होगा, लेकिन आज सचिन कितने साल से संन्यास ले लिया, फिर भी इंडिया जीत रही है। पर धोनी के बिना शायद हो सकता है यार कि क्रिकेट जीतेगा ही नहीं इंडिया। धोनी ने संन्यास ले लिया, फिर भी साला जीत रही है इंडिया, तो धुआंधार जीत रही है। तो किसी भी प्लेयर के रहने से ना रहने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं नेक्स्ट प्लेयर तैयार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। प्लेयर तो आते जाते रहते हैं। एक पहले पहले था, फुटबॉल का शहंशाह था, रोनाल्डो आया। अब लोगों को लगता है रोनाल्डो जैसा कोई नहीं, लेकिन मेसी ने हरा दिया उसको। अब मेसी का भी बाप खड़ा हो रहा होगा कोई। तो ये तो हमेशा चलने वाला है ना। हमको लगता है कि इसके बिना धंधा नहीं चलेगा। धंधा किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की वजह से नहीं चलता है। टीम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की वजह से नहीं चलती है, टीम सिस्टम की वजह से चलती है। ये हमेशा खोपड़े में ध्यान रखना है। टीम विकास की वजह से नहीं चलती है, टीम सिस्टम की वजह से चलती है। मैं सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति हूं, दैट्स फिनिश। और ये भ्रम मेरे को कभी होगा भी नहीं ना कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। कई लटूरों को लगता है कि है कल नहीं है तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता उस बात से। भाई सचिन चला गया, अब आने वाले समय में विराट भी संन्यास ले लेगा। नया प्लेयर तैयार हो रहा है उसके नीचे एक से, क्योंकि आईपीएल के जो क्रिकेट बोर्ड है वो आईपीएल इसीलिए तो करता है, उससे नए नए खिलाड़ी निकलते हैं। हमारे बिजनेस में आईपीएल क्या है? सिस्टम की, अपलाइन की हर एक्टिविटी आईपीएल की तरह है। जितनी ज्यादा एक्टिविटी होंगी उतने ज्यादा नए प्लेयर तैयार होते हैं। कई लटूरे साले एक्टिविटी करते नहीं है तो प्लेयर कहां से खाक तैयार होंगे? तू क्या है? तू चौधरी है? तू क्या है? तू कोई भी एक्टिविटी छोटी बड़ी नहीं होती। गुड मीटिंग से लेके बड़ी से बड़ी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी से नए नए प्लेयर निकलते हैं। मैं दिशा से निकला हुआ प्लेयर हूं। अगर मैं दिशा में नहीं जाता तो कभी मैं फील्ड पे आता ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही सफल था, अपने जीवन में सक्सेसफुल था। लेकिन मैं दिशा का प्रोडक्ट हूं। कई सारे डायमंड फंक्शन में जाने के बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो एक्टिविटी प्लेयर्स को तैयार करती है। आपकी टीम में प्लेयर्स नहीं है, इसका मतलब आपकी टीम में एक्टिविटी नहीं है।
कई लटूरे महागुरु जी मेरे पास 2 ही बंदे हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं एक्टिविटी। अबे साले तेरे पास 2 बंदे हैं तो उन 2 बंदों को उठा के जहां पर 200 बंदे बैठे वहां पे शामिल करना जाके। दिशा का बैच में मैं 14 पहले हम फर्स्ट दिशा में जब गए थे तो मैंने थोड़ी नहीं बैच चलवाया था, किसी दूसरे का बैच था, मैं अपनी टीम को लेके गया। डायमंड फंक्शन मेरा नहीं था, किसी दूसरे का था, मैं गया वहां पे लेके, मेरे को प्लान ने बोला वो पहुंचना है। कोड ट्रेनिंग मैंने नहीं चलाता, मैं पहले गया था। राजस्थान में वेन्यू मेरा नहीं चलता था, किसी दूसरे का चलता था। अपलाइन की इजाजत लेके वहां पर मैं अपने गेस्टों को लेके गया, वहां पर मैंने देखा, जाना, समझा, तब वो दिमाग में विचार आया हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो लटूरे अगर तेरे 2 बंदे हैं तो 200 से 2000 करने का क्या तरीका है। एक तरीका है कि तू बैठा रहे उन 2 को लेके, एक तरीका है दोनों को उठा के सिस्टम में लेके जा, जहां भी चल रहा हो पूरे हिंदुस्तान में। और कहते हैं ना, एक शेर 1 लाख गधों पे भारी पड़ता है, क्या पता चेत गई उसकी चेतना। शेर को गुफा से निकलते थोड़ी नहीं मिल जाता हिरन, उसको जंगल पे घूमना पड़ता है। तो मन में निडरता और जोश, सफल अपलायन की कही हुई बात को मन इसका आसानी से मान लेता है। जो बंदा सिस्टम पर होता है, जब भी उसका मेंटर बात करता है तो उसका मन उस बात को आसानी से मान लेता है। कई लटूरे मन उनका नहीं मान रहा पर गर्दन हिला रहे, हाँ बिल्कुल महागुरु जी सही कह रहे हो। बंदा सिस्टम पर होता है, सफल अपलायन कुछ भी बोले उसका मन तुरंत स्वीकार कर लेता है, नो किंतु परंतु नहीं कर। सिस्टम पर नहीं होता, वो गर्दन हिलाता रहेगा, लेकिन अंदर की जो चेतना है वो उसकी बात मानने के लिए तैयार होती नहीं, क्योंकि चेतना जो है ट्रेंड नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। शरीर तो हमारा मिट्टी है ना, असली तो चेतना है ना। चेतना मतलब मन, मन मानता ही नहीं है। और जब तक मन राजी नहीं होगा तब तक तेरा शरीर किसी भी काम को करने के लिए राजी नहीं होगा। तो जबरदस्ती चल रही है, धत्री की मात्री की चल तरीकी हो तरीकी कत तरीकी चल रही है। और ऐसे लटूरे कब तक चलाएगा तू, मतलब अपने घर में रह के कितने साल तक युद्ध करेगा तू। मतलब मगरमच्छ पानी से कितने साल तक लड़ेगा, अगर लड़ना चाहे तो, रहना तो पानी में ही है ना उसको। तो लौट के चाहे साले 20 साल के बाद भी आना तो भी हम यही समझाएंगे बाइबिस्टीन यूज कर बेटा। तो 20 साल के बाद भी दिशा लेने आना, हम तब भी बोलेंगे सिस्टम को फॉलो करो। कम्युनिकेशन मजबूत और प्रिय होता है इस लीडर का। जब आप एक बंदे से बातचीत करो दिल खुश हो जाता है, एक बंदे से बातचीत करो ऐसा लगता है साला ये कहां से पैदा हो गया हमारी डाउनलाइन में। तो सिस्टम पर होता है उसकी कम्युनिकेशन और बहुत मजबूत होता है, 3 से 4 बैल बजाओ उठा लेगा वो। मीटिंग में सच्चा विद्यार्थी बनकर समय से पहले उपस्थित रहता है, ये मीटिंग में इसकी खास आदत है। स्टूडेंट बनकर रहता है हमेशा, ऑलवेज, हर लेवल पर लगातार समाधान का हिस्सा बनकर रहता है, समस्या का हिस्सा नहीं बनता। कई लटूरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे वो समस्याएं क्रिएट करते हैं सिस्टम के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसी दुनिया में सिकंदर और हिटलर जैसे पैदा हुए थे, रावण जैसे पैदा हुए थे, जिनको लगता था हम कुछ होगा ही नहीं, लेकिन आज मिट्टी में मिल गए वो। तो हमारे बिजनेस में लेवल डजंट मैटर, एज ए लीडर हमारा काम है हमेशा समाधान का हिस्सा बनकर रहना। हमारे पास 2 ऑप्शन है, समस्या हुई 2 ऑप्शन है, हम चाहे तो समाधान का हिस्सा बन के रह सकते हैं, चाहे तो समस्या का हिस्सा बनेंगे। समस्या का हिस्सा बनोगे तो वो मरोगे, समाधान का हिस्सा बनना है। समाधान, प्रॉब्लम तो हर धंधे में, हर बिजनेस में, नौकरी में तो प्रॉब्लम, नौकरी का नाम ही साला प्रॉब्लम है। तो जो सिस्टम पर होता है वो लीडर हर लेवल पर समाधान का हिस्सा बनता है, समाधान वाली ग्रुप में शामिल होता है वो। रिजल्ट को अपनी मेहनत से जोड़ना व जिम्मेदारी लेना, और समय समय पर काबिल लीडरों को जिम्मेदारी देता ही है।
खुद ही नहीं बैठा रहेगा एकदम शनिचर महाराज की तरह एकदम उधरी, बोला जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा, मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, पहले दुनिया सोचती थी सचिन से बढ़िया कोई नहीं खेल सकता, सचिन से बढ़िया सिक्सर लगाने वाले लोग आए। तो एज ए अपलाइन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी टीम में अगर कोई बेटर लीडर है तो हमें उसे तैयार करना है, हमें उसे सिखाना है, पढ़ाना, और जब वो हो जाए तो उसको जिम्मेदारी देनी, और गलती करे तो उसको समझाओ बताओ। प्लान देना नहीं आता तो समझाओ बताओ, फॉलोअप करना नहीं आता तो समझाओ बताओ, ग्रुप मीटिंग सही से करना नहीं आती तो समझाओ बताओ, फंक्शन करना नहीं आता तो समझाओ बताओ, सिखाओ बताओ। क्या होगा? इससे ये होगा कि संख्या बढ़ेगी लीडरों की, तेरों को टाइम फ्रीडम मिलेगा। हम आए क्यों सेफ जोन में? टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए। मकसद कभी भूलना नहीं हमें। हम यहाँ पर कोई चौधराहटगिरी करने के लिए नहीं आए। फूल माला क्या है? फूल माला पहन पहन के तेरा पेट भर जाएगा, कितने दिन पहन लेगा? असली मजा तो तब आएगा ना जब तेरे पास लाखों की इनकम होगी और तेरे पास फाइनेंशियली फ्रीडम होगा, पूरी दुनिया घूम रहा होगा, इतना टाइम होगा तेरे पास। अब मैं 6-6 महीने थाईलैंड रहता हूं, मुझे घंट फर्क नहीं पड़ता कौन क्या भेज रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिए लीडर। यूरोप में 1-1 महीने रहता हूं मैं, तो क्योंकि लीडर तैयार कर दिए ना, भेज दिए, सबको जिम्मेदारी दे दी, सुपरविजन बढ़िया है, शानदार। मेरा कोई काम नहीं है कि मैं सबको वो एकदम भेड़ चाल में चलो मेरे पीछे आओ, तैयार कर दिया। अब वो मरेगा गिरेगा उसकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। पापा ने बाइक लेके दे दी क्योंकि पापा को तो भरोसा है ये बाइक चला लेगा, लेकिन वो बाइक साला दारू पी के चला रहा है, ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है। पापा थोड़ी नहीं टॉर्च लेके घूम रहा, मरेगा तो साला वो मरेगा। तो हमने जिम्मेदारी दे दी, अब तू गलत करेगा तो तू मरेगा, क्योंकि आईडी तेरी है। हम तो उस दिन भी सेफ जोन में पॉजिटिव थे ना जब तू नहीं था, तो तेरे होने ना होने से सिस्टम पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए हमेशा हमारा काम है, हमें अच्छे अच्छे लीडर ढूंढ के तैयार कर। अच्छा लीडर कौन? जो करने के लिए तैयार है। बोला मागुर जी हमें कोई मिलता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो तू भी अपलाइन के लिए, अभी तू भी डाउनलाइन है ना किसी के, तो डाउनलाइन से पूछ ले। एक्चुअली करने वाला तो तू भी नहीं, क्योंकि करने वाले को करने वाले मिल जाते हैं और ना करने को ना करने वाले मिलते हैं। शेर को सवा शेर। खुद को हर लेवल पर फिट रखना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली, MEPF। एक लीडर जो होता है वो अपने आप को हर लेवल पर फिट रखता है, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो। फिट करके रखता है, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये चारों। अगर एक लूज हो जाएगा तो 3 अपने आप लूज हो जाएंगे। अगर कोई बंदा मेंटली अगर लूज है तो वो इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली मरेगा ही मरेगा। कोई बंदा अगर फाइनेंशियली पुअर है तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मरेगा ही मरेगा। एक चीज को फिट करने से बाकी की तीनों चीजें अपने आप फिट हो जाती हैं। इनमें से कोई भी आप फिट रखो। अगर आप इमोशनली फिट हो तो मेंटली, आप फिजिकली, फाइनेंशियली अपने आप मजबूत रहोगे। तो एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरी ये चीज तो बढ़िया है मागुर, ये चीज कमजोर है। आप हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए ध्यान रखना, MEPF का ध्यान रखना है। इसको मैप बोलते हैं, मैप। ये नक्शा है आपके जीवन का। जितना अच्छा होगा उतना आप आगे जाओगे। उसके बाद में इस लीडर की खासियत है नए नए शहरों का विकास करना, और अपने लीडर्स का हर तरह का विकास करता है ये, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, चाहे कुछ भी हो। एक तो नए नए शहरों को बिल्ड करता है, एक जगह नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, नए नए लीडरों को तैयार करता है और नए नए लीडरों का विकास करता है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है? कुछ लोग पूछ रहे हैं महागुरु जी ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करने से इंप्रूव होते हैं रिजल्ट। जो मैनेजमेंट है आपका वो इंप्रूव होता है। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो इंप्रूव होते हैं। नंबर 1,
जब आप सिस्टम पर होते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, सिस्टम की बातें करते हो, तो नंबर एक आपका और आपकी टीम के स्किल्स डेवलप होते हैं, जिसको हम कौशल्य कहते हैं। प्लान देने की स्किल्स, स्किल्स किसे कहते हैं? एक बंदा 10 प्लान दिखाता है, 10 की 10 से लाता है, ये उसका स्किल है। एक लटूरा 10 प्लान दिखाता है, कोई नहीं आता, ये उसकी स्किल है। एक बंदा बोलता ना, माँ गुरुजी मैं प्लान तो बहुत दिखाता हूं पर कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी स्किल नहीं है, नेगेटिव स्किल है इसके पास। ट्रेनिंग देने की स्किल, बात करने की स्किल। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने 50 बंदों से फोन पे बात करता हूं, मैं थकता नहीं हूं। एक लटूरा अगर एक दिन ट्रेनिंग देके आ जाएगा तो 4 दिन तो बीमार हो जाता है वो। 4 दिन पड़ा रहेगा वो बेड पे, जुकाम हो गया महा गुरुजी। कभी बोलेगा बुखार हो गया महा, क्योंकि स्किल नहीं है ना इसके पास। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, तो स्किल्स नहीं है इसके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिस्टम पर रहने से स्किल्स डेवलप होते हैं। बेसिक चीजें जब तक फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं चलेगी, लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप हो ही नहीं सकती। लिस्ट बनाने की स्किल, इन प्लान दिखाने की स्किल, फॉलोअप करने की स्किल, टीबीएफ की स्किल, 100% यूजर बनने की स्किल। कई लटूरे प्रोडक्ट लेते ही नहीं है क्योंकि उनके पास स्किल्स ही नहीं। उनको लगता है प्रोडक्ट लेने से हमारा खर्चा हो जाएगा, पता ही नहीं ना उनको। डॉक्टर ने बोला ये तेरे को बीमारी है, इसके लिए तेरे को ये वाला फ्रूट खाना है, तो वो डॉक्टर को बोल रहा है डॉक्टर साहब ये फ्रूट तो बहुत महंगा है। तो फिर उसने पूछा इलाज महंगा है या फ्रूट महंगा है? बोला इलाज महंगा है। तो बोला फिर फ्रूट खा बेटा। तो कई लटूरे बोला माँ गुरुजी टूल्स महंगा है, लैपटॉप महंगा है, सारे ये महंगा है या गरीबी महंगी है? क्या महंगा है? लैपटॉप एक ले लेगा, 3 साल काम करेगा उससे, एक बार लैपटॉप लेने से 3 साल तक तुझे कमा के देगा वो लैपटॉप। क्या महंगा है लटूरे? क्या महंगा है? इलाज महंगा है या फ्रूट महंगा है? तो कईयों के लिए फ्रूट इसलिए नहीं खरीदते, उनको लगता है फ्रूट महंगा है। लेकिन इस मूर्ख को बताओ कि बार बार इलाज करवाएगा वो महंगा पड़ेगा, एक बार फ्रूट खा के फिट रखेगा तो महंगा है। अपने आप से सवाल करो क्या महंगा है? वेन्यू चलाना महंगा है या जिंदगी भर झोला उठा के घूमना महंगा है? क्या महंगा है? गरीबी महंगी है या एक बार एप्पल का लैपटॉप लेना, टूल्स लेना, वेन्यू चलाना, सिस्टम में जाना, फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाना, दिशा में जाना, क्या महंगा है? तो जो लोग सिस्टम पर रहते हैं, जो लोग पूरी तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनकी टीम के अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं। और स्किल्स जो है वो व्यक्ति को विनर बनाता है। विदाउट स्किल आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कौशल्य चाहिए होता है। ये मैं हर हफ्ते बात करता हूं, इसके लिए स्किल्स लगती हैं, कौशल्य लगता है। समस्याओं को दूर करने के लिए स्किल्स लगती है। यहां पर पहलवान नहीं हो जो युद्ध लड़ोगे। नंबर 2 और क्या डेवलप होता है? नंबर 2 आपका डेवलप सिस्टम पर होता है, उसके अंदर एटीट्यूड डेवलप होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। एटीट्यूड, एक बंदा, एटीट्यूड किसे कहते हैं? एक बंदा फंक्शन में गया, कुर्सी नहीं मिली, खाना नहीं मिला, तो लटूरा भगोड़ा हो जाएगा। अरे बोला कोई इज्जत है हमारी, खाना नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, हमको पूछा नहीं, क्यों तू प्रधानमंत्री है क्या साला? लेकिन एक बंदे को कुर्सी नहीं मिली, बोला कोई बात नहीं, ट्रेनिंग लेने आए हैं यार। मंदिर है ये तो, सिस्टम हमारा मंदिर है, धरती पे बैठ जाएगा वो, अपलाइन को 4 बार प्रणाम करेगा, हॉल में पैर छू के घुसेगा, मंदिर है ना वो। अगर कुर्सी नहीं मिली तो वो ये सोचता मैं लेट आया यार इसलिए कुर्सी नहीं मिली। इसमें अपलाइन की क्या गलती है भाई? खाना नहीं मिला तो तू लेट आया ना, और अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। क्या लीडर जो नेगेटिव है वो अपने बिजनेस को दांव पे लगा देता है सिर्फ खाने की वजह से, कुर्सी की वजह से,
या कुछ अपलाइन ने बोल दिया उसकी, लेकिन एक व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है उसका। तो अगर तेरी टीम में नेगेटिव एटीट्यूड के बंदे भरे पड़े हैं, तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा, लोग टीम में नहीं आते, लोग मीटिंग में नहीं आते, कंट्रीब्यूशन ज्यादा लगता है, प्लान नहीं दिखाते, इसका मतलब क्यों? क्योंकि तू और तेरी टीम के लोग सिस्टम में नहीं, तो उनके पास एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड डेवलप होता है। एटीट्यूड कोई एक दिन का काम नहीं है। हर दिन सफल होने के लिए हर दिन स्किल्स लगती है, हर दिन एटीट्यूड लगता है। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे लगता है। जैसे शरीर को हर दिन खाना लगता है ना, ऐसे हर दिन लगता है। ये एक दिन का काम नहीं है कि अब मैं पॉजिटिव हूं अब नहीं लगेगा, नहीं, हर दिन लगता है। नंबर 3, एक्शन बिल्ड, एक्शन ओरिएंटेड टीम हो जाती है वो जो सिस्टम। तो स्किल्स डेवलप होते हैं, एटीट्यूड डेवलप होता है, और एक्शन लेने के लिए वो टीम बहुत आगे जाती है, मेहनत करती है, प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं। देखो ना टारगेट, अभी फोटो आएंगे तो देखना उसमें फोटो है कि नहीं है। और जिन लटूरों के फोटो नहीं आ पाए अभी तक, या तो उनके स्किल में प्रॉब्लम है, या उनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, उनके एक्शन में प्रॉब्लम है। टारगेट तो फ्रेशर से लेके डबल डायमंड तक है ना, है ना। अब कई लोग पूछते हैं महागुरुजी अगर ये डेवलप कर लें तो क्या होगा, इससे क्या होगा? इससे इससे लोग तेरी मेंटरशिप में रहेंगे, तेरी बात को मानेंगे, लोग तुझे फॉलो करेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। सबसे बड़ी चीज क्या होगी? सबसे बड़ी चीज होगी कि राजा ऐसे ऐसे तेरे चेक आएंगे, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे तेरे चेक आएंगे, ऐसे ऐसे देख, ऐसे चेक आएंगे तेरे, ऐसे चेक आएंगे, ऐसे चेक आएंगे। आप वीडियो बना ले, बना ले, वैसे मैं भेज भी दूंगा, देख ले, देख ले, ऐसे चेक आएंगे, देख। निचोड़ ये है कि ऑलरेडी आपके जो चेक हैं वो इस तरीके से बनेंगे, ना कि सिर्फ आपके, बल्कि आपकी भी टीम में आपके लीडरों के बनेंगे। और जोरदार तालियां हो जाए, ना कि सिर्फ ये मेरा, बल्कि आप सोमू जी का भी देखेंगे कंटिन्यू। किसी साले को, हरामखोर को भ्रम नहीं होना चाहिए कि सेफ शॉप में चेक नहीं आते। ये 25 तारीख का चेक है उनका, ये 31 का चेक है, ये 8 का चेक है, और उसके बाद दिस वीक चेक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कब होगा? जब आप इसको डेवलप करोगे, जब आप स्किल्स को डेवलप करोगे, एटीट्यूड को डेवलप करोगे, एक्शन को डेवलप कर लोगे, तब जाके ये चीजें आपके अंदर ऑलरेडी, तब जाके आपके अंदर ये सारी जो चीजें हैं वो आपके अंदर ये इस तरीके की चीजें बनेंगी आपके लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मेरा सवाल ये है कि कितने लोग चाहते हैं कि उनकी तरक्की ऐसे ही हो? थोड़ा कैलकुलेटर निकालो, जोड़ो ना थोड़ा, मैं जुड़वाता हूँ, जोड़ने में मजा आता है, चेक जोड़ने में मजा आता है। मैं एक दिन में एक बार तो जोड़ ही लेता हूँ अपना चेक, मैं खूब देखता हूँ। आप थोड़ा जुड़वाता हूँ चेक, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। चलो, 4,30,000, 4,30,695, 4,08,574, 4,05,123, और इस हफ्ते का 4,29,356। कितने का चेक है टोटल? कितना हुआ सोच? और ये एक आईडी का है। तो कई लोग बोलते हैं ना विकास विकास, कईयों का भेजा फट जाता है। भेजा, परसों एक बंदे को चेक भेजा मैंने, भेजा फट गया उसका भेजा। थोड़ी देर तो पानी पसीना दे गया वो। बोला सर इतनी इनकम आती है? बोला हाँ, ये तो छोड़ दे, हमारे लीडर को भी आती है। बोला सर आप इतने बड़े लीडर हो, आपको आती है? हाँ आती है। बोला आपकी डाउनलाइन में? हाँ देखना डाउनलाइन में भी आती है। उसको जीएसटी दिखाया, साला 4 लाख के तो करीब जीएसटी है। और ये जीरो इन्वेस्टमेंट है, हमने कोई कंपनी खड़ी नहीं करी, टीम बनाई। अपने आप से सवाल करता हूं, मुझे जीवन भर चाहिए? तो अंदर से आवाज आती है जीवन भर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ मेरी कोई, मैं यहाँ बॉस नहीं हूं, आई एम गुड स्टूडेंट,
मैं एक सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट, और अभी भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी इनकम, इतना बड़ा ओहदा होने के बाद भी आपके साथ बैठ के मैं लिस्ट की और प्लान की बात कर रहा हूं। अभी भी रिपोर्ट देता हूं मैं अपने अपलाइन को, अभी भी, और जीवन भर दूंगा। अभी भी नहीं, जीवन भर दूंगा। खैर, हम वो बंदे नहीं है जो चेक दिखा के लोगों को मोटिवेट करें। हम तो लीडरशिप दिखाते हैं, अपने लोगों के दिखाते हैं। हम तो ये बताते हैं ना, यूरोप कितने लोगों को लेके घूम रहे हैं, देखो लंदन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करना ही जरूरी है। अब बहुत बहुत बधाई हो हमारे उन सारे लीडरों को, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने इस हफ्ते बड़ी अच्छी मेहनत करी है। उनके फोटो आने वाले हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे दोस्त, ये जो स्किल्स हैं, इंप्रूव रिजल्ट्स मैनेजमेंट आप तभी बना सकते हो जब आपकी ये सारी चीजें होंगी। और जब तक आप इनको नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल है, आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ये सवाल आज बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बधाई उन सारे लीडरों को जो इस मिशन में शामिल हैं, और जितने भी हमारे लीडर्स इस मिशन में शामिल हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं वो सारे लीडर्स जल्दी से अपना थाईलैंड भी जीते हैं। उन्होंने शानदार तरीके से जो है अपना ये वाला टारगेट जीत लिया है। तो नाम मैं बोल रहा हूं, आप सारे देखते जाइए। आपके लीडरों के नाम, हो सकता है एक आध नाम डबल भी हो सकता है एक आध कोई नाम अगर छूट गया हो तो फोन करके आप मुझे अभी दे देना, मैं ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारे शानदार जबरदस्त लीडरों का। तो बहुत बहुत स्वागत है। धूम धड़ाका टूर जीतने के लिए उन सारे लीडर